समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में ये दूसरा विधि है विलोपन विधि, है ना भैया। विलोपन विधि में क्या होगा कि दो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा और इसमें से एक चर राशि को पहले विलुप्त करना होगा। ये प्रतिस्थापन से आसान है भैया। और चर राशि तभी विलुप्त हो सकते हैं जब उनके गुणांक समान हो, है ना भैया। और जब गुणांक समान नहीं होगा तो पहले समान बनाना पड़ेगा, ठीक। जिससे अगर चर राशि x को विलुप्त करना चाहते हैं तो दो समीकरण में, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण नंबर 2 होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है, क्रिया विधि से में समझा दे रहे हैं भैया, है ना। तो जैसे हम कहें x को अगर समाप्त करना है तो x का गुणांक दोनों में समान होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, क्योंकि जब घटाते हैं तभी तो जीरो होता है भाई। यानी विलुप्त करने का मतलब क्या है, जीरो बनाना है x का गुणांक, यानी x को समाप्त करना है। इस स्थिति में हम देखेंगे अगर x का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है तो दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा, एक में से दो को घटाएंगे। और अगर गुणांक समान है और चिन्ह विपरीत है दोनों समीकरण को जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे x वाले को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो x का गुणांक समान, चिन्ह समान है, यानी चिन्ह प्लस प्लस में है तो समीकरण एक में से दो को घटाएंगे। अगर y वाले को विलुप्त करेंगे तो यहाँ y का गुणांक समान है और चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। समझ पाए भैया। तो हम किसको समाप्त करें, y वाले को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 में हम 2 को जोड़ दें 1 प्लस 2 से। 1 प्लस 2 का मतलब समीकरण 1 में 2 जोड़ा जाए तो एक है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 9। यही तो होगा भैया, ये समाप्त हो गया। तो x जोड़ेंगे 2x बराबर 14, 9 कितना हो जाएगा 23। तो x का मान आ गया 23/2। ठीक भैया। अब इस x के मान को चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो वहाँ से y का मान मिल जाएगा। समझ पाए भाई। तो x का मान 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, 1 है x के स्थान पे, x प्लस वाई बराबर 14 है तो x के स्थान पे यहाँ से कितना रखा जाए 23/2 प्लस वाई बराबर 14 है। यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये प्लस 23/2 बाएँ से दाएँ पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 23/2 हो जाएगा। हर बराबर करेंगे, 14 दूनी 28 माइनस 23/2 बराबर 5/2। ये y का मान आ गया। कन्फर्म हुआ भैया। अतः लिख सकते हो, अतः हल x बराबर 23/2 और y बराबर 5/2, ये इसका आंसर है। ठीक भैया। अच्छा, यहाँ इस तरह के अच्छा सवाल अगर लगा रहे हो आप तो आप सही हो कि गलत हो पहचान कर सकते हो। x और y का मान समीकरण में रखिए, यदि दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो आप सही हो, अगर नहीं है तो आप गलत हो भाई, फिर से लगाया जाए, है कि नहीं भैया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साधारणतः सवाल था कि इसमें चर राशि में x का गुणांक समान था, y का गुणांक समान था। आप y को विलुप्त करना चाहें तो जोड़ दिए हैं, अगर x को विलुप्त करना चाहते तो घटा देते हैं। समान चिन्ह होने पर जोड़ा घटाना पड़ता है और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ना पड़ता है ना भैया। तो क्रियाविधि तो समझ में आ जाएगा ना भाई इस विधि से, है ना भैया। फिर से बताएं क्या किया जाएगा कि इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और 2 मानना होगा। ठीक, आपको क्या करना है कि एक चर राशि को विलुप्त करना है, चाहे x को विलुप्त करिए चाहे y को, तो गुणांक समान करना पड़ेगा। अगर x को विलुप्त करेंगे तो x का गुणांक समान रखना पड़ेगा और y को विलुप्त करेंगे तो y का गुणांक समान रखना पड़ेगा। यदि नहीं समान रहेगा तो समान करना पड़ेगा। इसके जस्ट अभी तुरंत बाद हम अभी एक ऐसा सवाल लेंगे जिसमें गुणांक समान नहीं रहेगा, तो समान गुणांक बनाया जाएगा। कन्फर्म हुआ भैया। उसके बाद क्या किया, जिस चर राशि को आप विलुप्त करना चाहेंगे यदि उसके चिन्ह समान होंगे तो घटाना पड़ेगा, और जिस चर राशि को समाप्त करना चाहेंगे अगर उसका चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे x को हटाना चाहें तो जोड़ क्या करेंगे, घटाएंगे, और यहाँ y को विलुप्त करना चाहें तो इसलिए हमने जोड़ दिया। समझ पाए भैया। और जैसे x को विलुप्त करेंगे तो y का मान मिलेगा और y को विलुप्त करेंगे तो x का मान मिलेगा।
यहाँ पे y को विलुप्त किया गया तो x का मान मिला। x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 2 में से चाहे जिसमें, तो अगले चरराशि का मान मिल जाएगा, वही उसका हल होगा। समझ पाए भैया? तो एक दूसरा सवाल देखा जाए इस पर, इस नोट्स बना लीजिए। एग्जाम्पल है ये आपके सामने x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसके पहले सवाल में आपने देखा कि दोनों चरराशि के गुणांक समान थे, लेकिन इसमें चरराशि के गुणांक समान नहीं हैं। तो आप अगर x वाले को विलुप्त करना चाहेंगे तो x का गुणांक 2 बनाना पड़ेगा। अगर y वाले को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में y का गुणांक 3 बनाना पड़ेगा, है ना भैया? अब अगर y वाले को विलुप्त करेंगे 3 बना के समीकरण 1 में 2 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। और यदि आप x वाले को समाप्त करना चाहते हैं, चिन्ह समान है इसलिए आपको घटाना पड़ेगा, है ना भैया? तो चलो y वाले को विलुप्त कर देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि आसान तरीका बता रहे हैं भैया। देखिए समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा दें। देखिए 1 × 3 का मतलब समीकरण 1 में कितने से गुणा? 3 से। और समीकरण 2 में क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। हाई समझ पाया भैया? 1 में 3 से गुणा करेगा और समीकरण 2 में जोड़ देगा। ये मतलब लिखना आगे पूरा, बस इतना समझ में आ जाएगा भाई। अब 3 का गुणा करेगा तो 3x और 3 का गुणा y में 3y बराबर 3 × 5 = 15, फिर 2x - 3y और बराबर 4 जोड़ा गया भैया। देखो बर्बाद हुई है भाई। 3 और 2 कितना है? 5x बराबर 15 × 4 = 19। तो x का मान आइए 19/5। ये x का मान आई भैया। समझ पाया भाई? फिर से बताओ कोड़ी बाबू। अब x का मान कहाँ रखा जाए? कौन भी समीकरण में रख दे, चाहे 1 में चाहे 2 में, जहाँ भी मन का। तो 1 में रख देते भैया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा जाए तो 1 के स्थान पे 19/5 प्लस y बराबर 5। y का मान निकालेगा 5। ये प्लस 19/5 दाएँ से बाएँ से दाएँ पक्ष में जाएगा तो -19/5। यहाँ हर एक समझ सकते हैं, 1 और 5 का लासा 5 होगा। 5 का गुणा 5 में 25 - 19। 25 में 19 घटे हुए कितना हुई? बोला भाई 6/5। y का मान आइए 6/5। कन्फर्म है ना भाई? समझ में आया? अतः हल कितना हुई? अतः हल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये इसका आंसर है। ये अगर ये दोनों मानों को इसमें रखेंगे तो इसका दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। अतः आप सही हैं भैया। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत है? इस तरह के आपके अपने सवाल लगाइएगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नोट कर लीजिए।